अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बहुत अहम खबरों के साथ। सोलर सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है उससे ज़मीन पर रहने वालों के लिए फ्यूल में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहार या ख़िज़ा आती है, दिन या रात होते हैं, सर्दी या गर्मी होती है। और उस सारे सोलर सिस्टम में जो सबसे विजिबल टाइप की चेंजेस देने वाला प्लैनेट है वो सूरज है, विजिबल या रीडेबल। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हमारी ज़ात पर या ज़मीन पर या जज्बात पर या रिलेशंस पर कोई इम्पैक्ट डालते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होता है, विजिबल नहीं होता, तजर्बाती तौर पर होता है, ज़ाहिर नज़र नहीं आता। बट सूरज अगर गर्मी करे तो बहुत विजिबल है, सूरज अगर रात कर दे तो बहुत विजिबल है, दिन करे तो बहुत विजिबल है। और आज की खबरें, इस हफ्ते की ज़्यादातर खबरें सूरज से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में ये एक सूरज दो बड़े इवेंट्स की वजह बन रहा है इस हफ्ते। ये हफ्ता 22 दिसंबर से शुरू होकर सो ऑन चलेगा, 7 दिन, तकरीबन 28 तक। मामला ये है कि 22 तारीख को सूरज आपके 9th हाउस में दाखिल हो जाएगा। पहले 8वें घर में था, अब वो 9वें घर में आ जाएगा 22 तारीख को। और जब सूरज अपने हाउस को चेंज करता है तो उसकी वजह से उस हाउस में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ फास्ट, अफेक्टिव एंड विजिबल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। 9th हाउस क्योंकि हायर एजुकेशन का घर था, वालदैन के साथ तल्लुकात का था, मजहबी जोश और जज्बे का था। 9th हाउस हाउस ऑफ इमिग्रेशन भी कहलाता है, हिजरत। तो सूरज यहाँ इंटर होगा तो बहुत कुछ देता। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि बहुत कुछ देता, क्योंकि ठीक एंट्री के 2 दिन के बाद 26 दिसंबर को उसी सूरज को जो 2 दिन पहले 9वें घर में दाखिल होकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था, 26 को उसे ही ग्रहण हो जाएगा, उसी हाउस में होगा। ग्रहण का मतलब ही ये है कि वो मांद पड़ेगा। सुबह 7 बजे जब 26 तारीख का सूरज तुलू होगा तो वो विजिबल सूरज नहीं होगा, वाज़े नहीं होगा, ऑन ऑफ, आधा रोशन आधा नहीं रोशन। 10 बजे तक तो बिल्कुल ही उसकी रोशनी मांद पड़ेगी, आपको शाम जैसा माहौल लगेगा। एंड 1 बजे तक यही माहौल चलता रहेगा। सूरज का दौरानिया 7 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसकी अलग वीडियो है, वो आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन आप पर असर क्या डालेगा, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। एक रोशन चीज़, उसकी रोशनी का टाइम, उसकी ताकत का टाइम, और वो रोशनी दे ना पा रहा हो ड्यू टू एनी रीज़न। कई फिनोमिनाज हैं मार्केट में, कई तरह की थ्योरीज दी जाती हैं। कोई इसे सिर्फ सितारों की अलाइनमेंट मानता है, कोई इसे मज़हब इसके बारे में नमाज कसूफ़ व खसूफ़ पढ़ने की तलकीन करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी दफ़ा ग्रहण आए और वाज़े ग्रहण जो उन्होंने देखे, वो ग्रहण कोई भी उन्होंने मार्केट में घूमकर या तिजारत करके नहीं गुजारा। वो जैसे ही ग्रहण होता वो मस्जिद में दाखिल हो जाते और अपनी नमाज शुरू करते। और क्योंकि उन्होंने हर दफ़ा ही पढ़ी तो ये फिर नॉर्मल सुन्नत नहीं, सुन्नत गैर मोक़दा नहीं होगी, क्योंकि हर दफ़ा पढ़ी है तो सुन्नत मोक़दा भी है। उलमाए कराम को इसके बारे में कुछ तशरीह करनी चाहिए। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हैं जो थोड़ा बहुत बता रहे होते हैं कि ग्रहण कब है। बाकी या जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन न्यूज़ चैनल्स पर थोड़ी बहुत खबरें आ जाएंगी, जैसे ही ग्रहण ख़त्म होगा तो खबरें भी बंद हो जाएंगी। उस दिन करने के काम, एहतियाती तदाबीरें जो मजहबी अंदाज से थे, वो एस्ट्रोलॉजर्स का काम नहीं था कि हम वो प्रीच करते, वो मजहबी स्कॉलर्स का काम था। खैर, अल्लाह करे कि वो भी थोड़ा बहुत बयान करें या ऐसी चीज़ ज़रूर बताएंगे जिससे एहतियाती तदाबीर हो। बीइंग एस्ट्रोलॉजर जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने बता दिया कि ये 26 दिसंबर की सुबह को ग्रहण होगा और इसका इम्पैक्ट टॉरस नेचर वाले लोगों पर तालीमी शोबे में होगा। तालिब इल्मों के लिए ये 8-10 दिन की ट्रबल, डी कॉन्सनट्रेशन, क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी एंड इरिटेशन पैदा करेगा। होगा 5.5 घंटे के लिए, इवेंट 5.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बट इम्पैक्ट कुछ दिनों तक रहेगा। और ये भी टेक्निकल न्यूज़ है कि जब भी सूरज ग्रहण होता है उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होता है। दिस इज़ रूल।
तो जैसे ही सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स ख़त्म होंगे 10-12 दिन में, फ़ौरन चांद ग्रहण हो जाएगा, एंड दैट इज़ लिटिल बिट हार्मफुल फॉर द रिलेशंस। सो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको देख कर चलना होगा। और ये दिन भी बड़े कीमती हैं। मोस्टली लोग इन दिनों छुट्टियों में होते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, कोई रिलेशनशिप के लिए इवेंट्स रख रहा होता है, किसी ने सैर व सियाहत के प्लान किए होते हैं, और उसी सीज़न में ग्रहण हो जाना। और फिर ग्रहण भी छोटा नहीं है। अब इस बात को अलग एक तरह से समझिए, जिस हाउस में टॉरियंस के लिए ये ग्रहण हो रहा है उस हाउस में 4 अदरवाइज प्लैनेट्स हैं। सैटर्न भी 9th हाउस में पॉजिटिव है आपके लिए, जुपिटर भी 9th हाउस में पॉजिटिव है, मून भी उसी दिन होगा 9th हाउस में ही होगा, नया चांद, एंड सन खुद बजाते खुद वो चौथा बड़ा प्लैनेट है और अहम प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अब ये 4, और फिर वो प्लूटो भी उधर ही है, लेकिन उसको मैं बहुत कम डिस्कस करता हूँ क्योंकि वो तो लंबे अरसे तक के लिए एक ही जगह पर खड़ा रहता है। लिहाजा इन 4 प्लैनेट्स की तरतीब आपके कई शोबों को कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब रखेगी। जैसे लक फैक्टर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इसी जुपिटर को जिस चीज़ ने चमकाना था वो खुद ग्रहण में है। जुपिटर अपनी रोशनी से तो नहीं चमकता, इसी सैटर्न को जिस चीज़ ने चमकाना था वो खुद ग्रहण में है। जुपिटर, सैटर्न भी अपनी रोशनी से नहीं चमकता। मून, चांद, द प्लैनेट ऑफ इमोशंस, द प्लैनेट ऑफ लव लाइफ, उसको भी जिस चीज़ ने चमकाना था, जिस चीज़ के ज़िम्मे था कि वो उनको भी फ्यूल दे, चांद को भी, वो खुद ग्रहण में होगा। खुद उसने जो आपकी ज़िंदगी में हिम्मत अफजाई, इरादों की ताकत, प्लानिंग्स और जो वे आउट्स आपको क्रिएट करके देने थे, जो माइंड स्किल्स उसने फ्यूलिंग देनी थी, रोज़ देता था, उस दिन 5 घंटे के लिए आपको नहीं देगा, और उसका इम्पैक्ट कई दिन तक रहेगा। ये सिर्फ 5 घंटे का इशू नहीं होता है दोस्तों। इस इशू का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाती हैं जो रूटीन से चल रही थी, और फिर उसको रूटीन में फ्यूल ना मिला तो वो मशीनरी, वो सिस्टम कुछ लम्हों के लिए फ्लॉप होने लगता है। और जिस दिन मैं इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिलाना चाहता हूँ, बट जब रोशन चीज़ बेनूर हो जाए तो ये एक मामूली इवेंट तो ना हुआ ना। एक ऐसी रोशन चीज़ जिसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से ज़मीन पर हयात चलती है, निज़ाम ज़िंदगी, और वही चीज़ बेरोशन हो जाए। रूटीन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 5 घंटे 5.5 घंटे के लिए होगा, तो थोड़ा सा तो मोहतात रहिए। नमाज़ ये मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। दीगर प्लैनेट्स अच्छी फॉर्म में हैं, जैसे वीनस आपके यहाँ 10th हाउस में आपका रूलिंग प्लैनेट 21 तारीख को दाखिल हो चुका हुआ है पिछले हफ्ते। एंड रूलिंग प्लैनेट ही अगर कैरियर हाउस में हो, सो यू आर ओके इन द कैरियर एरिया, मटीरियल सेक्टर, जॉब का हसूल, ये सब ऑन चीज़ें हैं। बट कैरियर सेक्टर में जो ज़हनी कारकर्दगी की ज़रूरत थी, जो ब्रेवरी की ज़रूरत थी, जो डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत थी, जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा की ज़रूरत थी, जो मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत थी, जिस इमोशनल कमिटमेंट की ज़रूरत थी, वो मांद पड़ेगी। उसके मांद पड़ने से परफॉर्मेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम डल ज़रूर होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। लिहाजा आपको ज़्यादातर उलझने मूड से रिलेटेड, तालीम से रिलेटेड, जहन से रिलेटेड आएंगी, बट कोई आपका सिस्टम, कैरियर का सिस्टम उलझेगा नहीं। उसके अलावा मार्स एंड मरकरी ये भी अच्छी पोजीशंस पर हैं। इन दोनों की पोजीशन के अच्छे होने से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि सूरज उस वक्त ग्रहण में जा रहा है जिस वक्त उसने 9वें घर में आकर आपके लिए पॉजिटिव सैटर्न को, आपके लिए पॉजिटिव जुपिटर को मैक्सिमाइज़ करना था 2019 में, बट वो ग्रहण ज़्यादा होकर उन 30 दिनों की मैक्सिमम एबिलिटीज़ की बजाय अब वो आपको 15 दिन की मैक्सिमम एबिलिटी देगा। देनी 30 दिन की थी, तो हम हाफ वे में लॉसेस में चले गए सिर्फ इस एक 5 घंटे के प्रॉब्लम की वजह से। अब मालूमात यहाँ ख़त्म। इसकी कुछ ग्रहण से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मेरी मज़ीद रिसर्चेज़ हैं वो पिछली वीडियोस में भी मैंने ग्रहण की बयान कर दी थी। अभी भी एक और वीडियो बनाऊंगा, वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूर देख लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि आप इस इवेंट की नेगेटिविटी से बच सकें।
अब रही बात कि इसको रिकवर कैसे किया जाए। मज़हबी रिकवरी नमाज कुसूफ पढ़ने, 2 नफल नमाज है, एक ऐसी नमाज जो है नफल बट उसको लंबा पढ़ने की तलकीन है। 2 रुकू आते हैं इसमें हर रकत में, मतलब आपने एक दफ़ा अलहम्द पढ़ी, फिर जितनी आयतें आपको याद थी, जितना आपको कुरान याद था, जो आप अपनी एबिलिटीज़ के एतबार से लंबा पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, फिर रुकू करें और फिर खड़े हो जाएं। अमूमी तौर पर हम रुकू के बाद सजदा करते हैं, फिर अपनी आयतें शुरू करें एंड फिर रुकू करें और फिर उसके बाद सजदा। एंड अहले तशी हज़रात इसको 5 रुकू के साथ पढ़ते हैं, वो इसको नमाज आयत के नाम से जानते हैं। ये नमाज कुसूफ ये दीगर जो तबका फ़िक्र के लोग हैं वो पढ़ते हैं। वैसे इसके बारे में जो जय्यद राय है वो मज़हबी स्कॉलर्स को देनी चाहिए। मैं मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए मैं एज एस्ट्रोलॉजर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँचा दी। बाकी आप उधर से रब्ता करके जो हमारे दीनी नौयत के शख्सियात हैं उनसे आप इसके बारे में एक दफ़ा रब्ता ज़रूर करिए। और मेरी रिक्वेस्ट भी है उलमाए कराम से कि वो इसके बारे में राय ज़रूर दें। कोई दूसरा फोरम इसके बारे में राय नहीं दे रहा होता, जबकि ये एक अखलाकी तब्दीली है और इस तब्दीली का बहुत वजाहत के साथ ज़िक्र है दीनियात में, तो इसे इग्नोर ना किया जाए। कोई भी नहीं बता रहा होता सिवाय एस्ट्रोलॉजर्स के। मज़हबी तौर पर तो ये हो गया। एंड जब आप ये 2 नफल ख़त्म कर लें, ज़ाहिर बात है आप 5 घंटे में तो नहीं ये 2 नफल ख़त्म करेंगे, आधा घंटा कर लेंगे, 25 मिनट कर लेंगे या उससे भी कुछ कम में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी टाइम आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बे मिन कुल्लि ज़ंबे व अतूब वाले पढ़ते रहें। जब जब आपको कसरत से उसको गिन के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 100 दफ़ा पढ़ लिया। जब जब होश, जब जब ध्यान उधर को लगे कि मुझे रब को याद करना है, तो वो इस्तग़फ़ार में ही टाइम गुजारा जाए। और जितनी दफ़ा भी विजिबल ग्रहण लगे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी ही दफ़ा मस्जिद में रहे, अंदर, दूसरे लफ्ज़ों में अंदर रहे, मतलब बाहर वो घूमे फिरे नहीं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, बाकी मना नहीं है बाहर घूमने फिरने से। लेकिन अगर इस्तग़फ़ार कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो ज़ाहिर बात है कि आपको फिर कहीं अपने आप को बैठकर इसका एहतमाम करना चाहिए। और साइंटिफिक रेमेडी बीइंग अ जिमोलॉजिस्ट ये है कि एज अ टोरियन आपको एमरल्ड बहरहाल पहनना चाहिए। एमरल्ड सिर्फ इस एक इवेंट के लिए नहीं है, वो अदरवाइज़ भी जो प्लानिटरी सेटअप आपके लिए चल रहा है उस प्लानिटरी सेटअप को बैलेंस, बूस्ट, रिपेयर एंड प्रोडक्टिव करने के लिए एमरल्ड रेडिएशन आपके लिए मुफीद होगी ही होगी। अगर आप किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, मर्द हैं या ख़ातून, तो आपको 8 कैरेट का एमरल्ड पहनना ही चाहिए। अमूमी तौर पर एमरल्ड कम दस्तयाब होता है, तो उसका रिप्लेसमेंट है कि आप रूबी अच्छी क्वालिटी का पहन लीजिए। एंड रूबी के भी 8 कैरेट पहने अगर आपकी एज 25 साल से 40 साल तक है। रूबी बहुत अफेक्टिव रहेगा आपके लिए, न सिर्फ आपके अंदर इत्मीनान का पहलू पैदा करेगा बल्कि उसकी फ्रेंडली रेडिएशन इतनी ताकतवर होगी कि जो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप है उसे बैलेंस कर देगी। और सफ़ेद रंग का सदका भी सूरज से रिलेटेड है। अगर जुम्मे के दिन, ये ग्रहण जुमेरात को होगा, सो जुमेरात को सफ़ेद सदका कर दें तब भी अच्छा है, या वेरी नेक्स्ट डे जुम्मे को सदका करें सफ़ेद रंग का तो भी बहुत अच्छा है। इन दोनों सदका से आने वाली बलाई, सदका वैसे ही रद्द बला है, उसको अवॉइड करने से आप, उसको सदका देने से आप बलाओं को दूर भगा सकते हैं। यही कानून फितरत है। उम्मीद करता हूँ ये रेमेडीज़, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। और मैं भी ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हमेशा की तरह दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रही हैं, मेरी ये रिसर्चेज़ आपको किसी इवेंट को सिक्योर करने में मदद कर रही हैं, आपको गम से बचाने में मदद कर रही हैं, आपकी तरक्की को बढ़ाने में मदद कर रही हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं कई दफ़ा ये बात एडमिट कर चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कीमती तरीन सरमाया आप लोगों की दुआएं हैं। अगले हफ्ते जो 28 तारीख के बाद वाला हफ्ता है उसमें साल भी बदल जाएगा, तब तक वीडियोस भी सालाना आपके पास आ चुकी होंगी, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। उस पर भी मैंने बहुत रिसर्च वर्क के साथ
कीमती बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, आए बाएं शाएं नहीं किया, इधर की उधर की बातें नहीं, टू दी पॉइंट बातें की हैं। उम्मीद करूँगा उसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे। और मेरी आखिरी दरख्वास्त कि जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और उससे हमारे लिए एक ऑनर भी डेवलप हो रहा है। 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे लिए एक ऑनर है, बड़ी बात नहीं है लेकिन ऑनर है कि लोग कम से कम 2 लाख लोग तो मेरी इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं और आगे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे हैं। अगर आपकी मोहब्बत इसी तरह रही तो फिर हम लोग मज़ीद कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।